तो आज के वीडियो क्लास में हम लोग जो है किरचॉफ का नियम, कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ जो है अच्छे से समझ लेंगे और ऐसा समझेंगे कि फिर भूलना नहीं है। एक बार यदि याद हो गया, समझ गए अच्छे से, तो फिर हम लोग को डायरेक्ट एग्जाम में ही लिख देना है। अब बाकी इससे तो आपका इंपॉर्टेंट है, जानते ही है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ये रहेगा। और इसी नियम पे हम लोग का एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के शर्तों को लिखे, ठीक ना। इसी पर बनता है, किरचॉफ के नियम पर ही बनता है। सेकेंड चैप्टर जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपका बस दो एगो नियम है, कौन कौन सा? एगो ओम का नियम है, ओम्स लॉ है, दूसरा है किरचॉफ का नियम। एकदम दोनों इंपोर्टेंट नियम है। बस ये आपको किरचॉफ का नियम अच्छे से समझ लेना है और ऐसा समझ लेना है कि फिर भूलना नहीं है आपको, एकदम दूसरे को भी समझा देना है। एग्जाम में पक्का आपका इससे क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ध्यान से इसको समझ लेना है। तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का टोटल दो गो नियम होता है। क्या नियम होता है? तो किरचॉफ का टोटल जो है दो गो नियम, कौन कौन सा? एक होता है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। सिंपल सा है, दो गो नियम। तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम को ही हम लोग कहते हैं पॉइंट रूल, मतलब बिंदु नियम। क्या बोलते हैं इसको? बिंदु नियम बोलते हैं। क्या है कि बिंदु पर लागू होता है, पॉइंट पर लागू होता है। इसको बोलते हैं लूप रूल बोलते हैं, श्रृंखला नियम बोलते हैं इसको। फिर क्या बोलते हैं इसको करंट नियम भी कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं, विद्युत धारा नियम भी कहते हैं, और इसको हम लोग वोल्टेज लॉ, विभव वोल्ट वाला नियम कहते हैं। क्लियर है? तो ये प्रथम नियम का तीन गो नाम बोल सकते हैं, या तो प्रथम नियम फर्स्ट लॉ, या तो बिंदु नियम पॉइंट रूल, या तो करंट लॉ विद्युत धारा नियम। ओकर बाद जो सेकंड लॉ है, एकरा भी तीन गो नाम बोल सकते हैं, या तो द्वितीय नियम, ओकर बाद लूप रूल श्रृंखला नियम, या वोल्टेज नियम। क्लियर है? एकदम सिंपल आसान है, तीन तीन गो नियम है। अब देखो तो एक मिनट में याद हो जाए क्या होता है नियम। सिंपल से खाली याद रखना, जो किरचॉफ का पहला नियम जो होता है ना, वो होता है समेशन ऑफ। समेशन का मतलब पता क्या होता है? समेशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे समेशन का, मैथ में जो है समेशन का जो मतलब पढ़े होगे। जैसे मान लो 1 + 2 + 3 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ कितना जोड़ होगा? तो ये नेचुरल नंबर है, तो इसको हम लोग समेशन ऑफ n करते हैं। समेशन ऑफ n, समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। सिंपल सा समेशन का मतलब होता है जोड़। तो अगर कोई पूछ दिया फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, सिंपल सा उसको बोल दीजिए समेशन ऑफ i = 0। कोनो दिक्कत? बाकी समझते रहेगा वो, बाकी डिटेल्स आपको बताएंगे, खाली अभी याद करने का तरीका बता रहे हैं। अगर कोई बोल दिया किरचॉफ का पहला नियम क्या है, तो समेशन ऑफ i = 0। समेशन ऑफ i = 0। आई क्या है? विद्युत धारा। आई क्या है? समेशन लग गया तो मतलब विद्युत धारा का जोड़। समेशन मतलब क्या होता है? जोड़। समेशन मतलब क्या होता है? अरे समेशन मतलब क्या होता है? जोड़। तो आई लिख दिया, मतलब विद्युत धारा का जोड़ जो है 0 होगा। क्या होगा विद्युत धारा जोड़? आई यदि पूछ दिया सेकेंड लॉ, पूछ दिया कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ द्वितीय नियम क्या है, तो सिंपल तरीका में एकदम समेशन ऑफ v = 0। समेशन ऑफ v बराबर, समेशन मतलब क्या? जोड़। समेशन मतलब क्या होगा? अब v क्या है? विभव। v क्या है? तो विभव का जो जोड़ होता है वो 0 के बराबर होता है, द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम क्या हो गया कि विद्युत धारा का जो जोड़ रहता है वो 0 के बराबर होता है। तो कोनो परेशानी? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? किरचॉफ का क्या गो नियम? दो गो नियम। फर्स्ट लॉ प्रथम नियम और दूसरे का क्या? सेकेंड लॉ द्वितीय नियम। क्लियर है? दो गो नियम, पहला प्रथम नियम, द्वितीय नियम। पूछेगा प्रथम नियम क्या है, तो सिंपल सा समेशन ऑफ i = क्या? 0। पूछेगा द्वितीय नियम क्या है, समेशन ऑफ v = क्या? याद रहेगा कि भूल जाओगे? एकदम याद रहेगा। कौन भारी चीज है? कोई भारी चीज नहीं है। प्रथम नियम बोल देगा तो बस समेशन ऑफ i = 0। द्वितीय नियम जहां बोल दिया समेशन ऑफ v = 0। समझे कि नहीं? इतना हम लोग कर सकते हैं। एक और याद रखना, इसको डिटेल से बताएंगे, पहले शॉर्टकट तरीका याद रखने का, क्या कि एग्जाम में जो याद रहेगा, अगर एग्जाम में स्टेप वाइज नंबर मिलता है। अगर एग्जाम में तुम जो है अगर लिख दिए तो नंबर तो मान लो डिटेल से नहीं लिख पाए, टाइम कम मिला, अगर एको लाइन लिख दिए तो नंबर मिल जाएगा। स्टेप वाइज नंबर मिलता है, छोड़ना नहीं है। अब देखो एक और पूछता है कि प्रथम नियम जो है ना, प्रथम नियम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। याद रखना है नोट में कि जो प्रथम नियम होता है बच्चा, प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किसका सिद्धांत? आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। कौन सा नियम? प्रथम नियम। और द्वितीय नियम,
तो द्वितीय नियम याद रखना बउआ, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किस सिद्धांत रे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ये नोट में याद रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, प्रथम नियम। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। बताओ याद रहेगा कि भूल जाएगा? प्रथम नियम मतलब समेशन ऑफ पाई बराबर 0। द्वितीय नियम पूछेगा तो समेशन ऑफ v बराबर 0। ये शॉर्टकट तरीका है, इसको याद रखना है आपको। अब चलिए डिटेल से पढ़ते, थोड़ा सा इसको लॉन्ग करके पढ़ते हैं कि अगर मान लो 2, 3 नंबर 4 नंबर में आ गया तो कैसे लिखेंगे। इतना से काम चलेगा नहीं, लेकिन ये याद रखने का एक ट्रिक है, ये याद रखेगा, सारा इसी पर खेल चलता है। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग डिटेल से थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पे तो पहला हम लोग प्रथम नियम देखेंगे, उसके बाद द्वितीय नियम देखेंगे। यहाँ पर समझ लेगा अच्छे से। अब जो हम लोग जो है पहले समझेंगे प्रथम नियम, तो 1 नंबर में पहले समझेंगे हम लोग जो है प्रथम नियम। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ, बोलते हैं प्रथम नियम, या इसी का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, बिंदु नियम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसको बिंदु नियम भी कहते हैं, पॉइंट नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट पे लागू होता है। और एक और नियम है, कौन सी है रे? करंट नियम, करंट लॉ, विद्युत नियम, इसको धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं। 3 नाम है धारा नियम भी। अब देखो ये क्या होता है, सिंपल समझ लो कि ये क्या होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, प्रथम किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय क्या होता है? ये परिभाषा आपको लिखना है कि किसी भी बिंदु पर, प्रथम नियम क्या होता है, किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसको परिभाषा लिखते क्या? किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर मिलने वाले, किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का, सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। यही है प्रथम नियम, बराबर होता है। दिक्कत है? या हम लोग इसको ये भी बोलते हैं किसी भी बिंदु पर जितना विद्युत धारा आती है उतना ही विद्युत धारा जाती है। इसको भी हम लोग प्रथम नियम कहते हैं, एक ही बात है। अब इसका एग्जाम्पल समझना है इसको कि ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो ये कोई बिंदु है, इधर से मान लो तुम्हारा 10 एम्पियर का विद्युत धारा है। कितना एम्पियर का? 10 एम्पियर विद्युत धारा आया। या इसको बोल सकते हो कि मान लो इधर से I1 विद्युत धारा आया, इधर से I2 विद्युत धारा आया, इधर से चल गया I3 चल गया, इधर से I4 चल गया। तो ये जो बिंदु है, बिंदु को वो मान लिए। तो क्या बोल रहा है प्रथम नियम? किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? तो ये देखो, ये तीर का निशान जो दिखा रहा है ना, ये तीर का निशान इधर है बिंदु की ओर, तो मतलब ये विद्युत धारा आ रहा है। ये देखो तीर का निशान बिंदु से बाहर की ओर है, मतलब ये इसी के कारण किससे पता क्या चलता है कि ये जा रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो विद्युत धारा आएगा उसको लेंगे प्लस में, और जो विद्युत धारा जाएगा उसको लेंगे माइनस में। आने वाले विद्युत धारा को लेंगे प्लस में, और जाने वाले को, या बोल सकते हो इनकमिंग जो होगा, इनकमिंग मोबाइल में होता है इनकमिंग। इनकमिंग मतलब क्या होगा? जो कॉल आता है, तो इनकमिंग जो आ रहा है उसको प्लस में लेंगे, और जो आउट गोइंग को क्या लेंगे? जो जा रहा है आउट गोइंग को क्या लेंगे रे? माइनस में निकालेंगे। आउट गोइंग को हम लोग ले लेंगे माइनस में ले लेंगे। तब यह क्या हुआ? प्रथम नियम क्या हुआ? किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ये बताइए कितना I1 आ रहा है, RL है, फिर I2 RL है, फिर I3 जा रहा है, तो माइनस I3 कर देंगे। I4 ये भी जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे? I4 कर देंगे। और सबका जोड़ क्या होगा? सबका जोड़ क्या होगा? 0 होगा। यही हम लोग का किरचॉफ का प्रथम नियम है। किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। फिर इसी तरह करते हैं हम लोग, सबको जोड़ दो।
ये क्या कर दिया, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ को लिखते हैं समेशन से, सब इधर जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, इसी को ना बोलते हैं रे कि किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का याद रहेगा, भूल जाइएगा, याद रहेगा। किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक और क्वेश्चन इस पर बनाएंगे हम लोग, एक और क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे द्वितीय नियम पे। तो एक क्वेश्चन इसका बना लीजिए, उसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ेंगे द्वितीय नियम पढ़ेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसका, सिंपल सा आसान सा बताना, एकदम एकदम आसान है, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो रे कि इधर से कोई विद्युत धारा आया 10 एम्पियर का, इधर से कोई आया 20 एम्पियर का, इधर जा रहा है, इधर चले गया जो है आपका, इधर चले गया आपका 5 एम्पियर, उधर कितना चले गया रे 5 एम्पियर चले गया। इधर से जो है फिर इधर जो है इधर चले गया 2 एम्पियर चले गया। तब बताना है कि इधर कितना जाएगा, इधर बताना है विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो जितना विद्युत धारा आएगा उतने न जाएगा, अरे जितना विद्युत धारा आएगा उतने न जाएगा। बहुत बढ़िया। इधर देखो रे, तो इधर से आया कितना आया 10 एम्पियर, इधर से कितना आया 20 एम्पियर, तो इसको 10 से 20 कितना हो गया 30 एम्पियर हो गया। अरे कितना एम्पियर आया 30 एम्पियर विद्युत धारा आया। गया कितना, तब 5 एम्पियर इधर चले गया, 2 एम्पियर इधर चले गया, तब 5 इधर गया 2 इधर चले गया, तब 5 2 कितना 7, आया 30, इधर गया 7, तो इधर का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो आ रहा है तो ये 10 एम्पियर कर दिए, फिर ये प्लस 20 एम्पियर, ये गया तो जाने वाले को माइनस में, तो -5, इधर गया तो -2, इधर जा रहा है ना, ये जा रहा है तो माइनस आई कर दिए। तो ये आई का मान निकालना, आई का, और सब का जोड़ कितना होगा 0 होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, जितना विद्युत धारा आएगा उतना ही जाएगा, ऐसे ही बना सकते हो। तो 20 कितना 20 10 30, अब -5 2 7, अब माइनस आई बराबर 0। क्लियर है। अब क्या 30 में 7 घटेगा तो कितना होगा, 30 में 7 घटेगा तो कितना होगा 23, माइनस आई बराबर का 0। आई का मान कितना आ गया, आई का मान आ गया 23 एम्पियर। कितना आ गया, अरे हुआ कि नहीं रे 23 एम्पियर हो गया आंसर। कोनो दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। अरे जितना आएगा उतने जाएगा, जितना आएगा उतने जाएगा। मान लो तेरा पैकेट में रहेगा 10 रुपया, 10 रुपये खर्चा करेगा, तो जितना आएगा भी उतना ही जाएगा। तो इस तरह सवाल बना लेंगे हम लोग, सिंपल सा है। बस ये बिंदु नियम हम लोग का हो गया, विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नियम देखो, अगला नियम भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रे किरचॉफ का द्वितीय नियम, समझना है यहाँ पर ध्यान से, एकदम एक बार में समझ में आना चाहिए। द्वितीय नियम क्या होता है, इसको हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम या सेकेंड लॉ भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है, एक हम लोग श्रृंखला नियम या लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल या श्रृंखला नियम भी कहते हैं। या एक और नाम है इसका वोल्टेज नियम। क्या नाम है रे, वोल्टेज या वोल्टेज लॉ बोलते हैं, या विभव नियम भी कहते हैं, इसको हम लोग विभव नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि क्या होता है, ये आपका द्वितीय नियम, श्रृंखला नियम या विभव नियम क्या होता है, इसको समझना है। किरचॉफ का दूसरा नियम है, अब इसको ध्यान समझना है। तो ये आपका द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी बंद परिपथ, किसी भी बंद परिपथ के अंदर कुल विभव का मान शून्य होता है, कुल विभव का मान शून्य होता है। प्रथम नियम में क्या किए थे, कुल विद्युत धारा का मान शून्य होता है। एकरा में क्या करेंगे, कुल विभव का मान शून्य होता है। विद्युत धारा एकरा में विभव, याद रखेगा, ओकरा में विद्युत धारा, एकरा में विभव। बस सिंपल सा, किसी भी बंद परिपथ, किसी भी बंद परिपथ को हम लोग श्रृंखला बोलते हैं। किसी भी बंद परिपथ, परिपथ मतलब कैसा परिपथ, जिसमें जो है आपका बैटरी लगा हो, क्या लगा हो, कैसा परिपथ लेना है, जिसमें सेल मतलब बैटरी लगा हो, प्लस में प्रतिरोध भी लगा हुआ हो, वैसा परिपथ लेना है, समझे कि नहीं। किसी भी बंद परिपथ के अंदर, किसी भी बंद परिपथ के अंदर कुल विभव का मान, कुल विभव का मान, कुल विभव का मान शून्य होता है। कुल विभव का मान, कुल विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है, शून्य होता है। याद रहेगा, भूल जाएगा रे, कुल विभव का मान शून्य होता है। कुल विभव कैसे लिखेंगे, मतलब समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़। कुल विभव मतलब समेशन ऑफ v बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, समेशन ऑफ v बराबर
जीरो। याद रहेगा, भूल जाएगा। यही आपका सिंपल होता है, छोटा सा। द्वितीय नियम क्या है? समेशन ऑफ v बराबर जीरो। प्रथम नियम बोलेगा समेशन ऑफ i बराबर जीरो। खत्म। यही ना द्वितीय नियम है, समेशन ऑफ v बराबर जीरो। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल देकर के समझेंगे कि कैसे ये नियम लगाएंगे द्वितीय नियम। तो यहाँ पर उदाहरण देके हम लोग करेंगे इस चीज को कि समेशन ऑफ v बराबर जीरो होगा। तो इसका उदाहरण समझो यहाँ पे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिटा देंगे। मिटा दो इसको। इसका एग्जाम्पल समझना है हम लोग को, उदाहरण समझना अच्छे से। तब देखो ये द्वितीय नियम खाली याद रखना, समेशन ऑफ v बराबर क्या होता है? जीरो। अब इसको समझो ध्यान से, समेशन ऑफ v बराबर जीरो। भी क्या है? विभव भी क्या है? भी आपका जो है विभव है। अब समझना यहाँ पे, जैसे हम लोग कोई विद्युत परिपथ ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए कोई विद्युत परिपथ लिए, तो ये बैटरी लिए, तो बैटरी का बड़का वाला प्लस, छोटका वाला क्या होता है? माइनस होता है। ये ले लिए, ये कोई ये ले लिए, ये कोई प्रतिरोध ले लिए, एक नाम कर देते हैं R1, ऐसे ले लिए, परिपथ बना रहे हैं अपने मन से। फिर एगो बैटरी लिए, ये ले लिए, प्रतिरोध R2 मान लेते हैं, बहुत बढ़िया। ये ऐसे लिए, अब फिर एगो यहाँ प्रतिरोध ले लिए, बहुत ही अच्छा। और सबको ऐसे मिला दिए। ये कोई विद्युत परिपथ, क्या ये कोई विद्युत परिपथ है? एकरा में क्या गो प्रतिरोध है? 3 गो। क्या गो है? एगो R1, R2 और इमला का है R3 है। आइए बैटरी क्या गो लगा हुआ है? बैटरी 2 गो, एगो ई वाला एगो ई वाला। तो इसका बैटरी का जो वोल्टेज होता है, ध्यान रखिएगा, बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और उसको ई से करते, किसे करते हैं? ई से। तो इसका वोल्टेज है विद्युत वाहक बल मान लिए E1 का मान लिए, इसका विद्युत वाहक बल मान लिए E2 का मान लिए। कोनो परेशानी है? क्या गो बैटरी लगा हुआ है? 2 गो। E1 इसका बैटरी का विद्युत वाहक बल मान लिए E1, इसका विद्युत वाहक बल मान लिए E2। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये बैटरी है, तो बैटरी का ये बड़ा वाला होता है प्लस, ये छोटा वाला होता है माइनस। बैटरी का ये प्लस है, ये वाला माइनस। ध्यान रखिएगा, कोनो दिक्कत है? एक नाम रख दो परिपथ का, तो ए, एक बी, सी, डी, आकर कर दो पी क्यू कर दो, कुछ भी नाम रख सकता है, पी क्यू रख दिए। कोनो दिक्कत रे? इतना काम कर। अब यहाँ पर थोड़ा समझना रे कि विद्युत धारा कैसे निकलेगा, विद्युत धारा कैसे निकलेगा। तो विद्युत धारा आपको सिखाए, विद्युत धारा हमेशा बैटरी के प्लस से माइनस की होता है। प्लस से मतलब बैटरी के प्लस से निकलता है, किधर जाता है? माइनस की तरफ जाता है। तो बैटरी का प्लस वाला ही नहीं रे। तो बैटरी के प्लस हम लोग माने कि यहाँ से निकला I1 विद्युत धारा। कितना निकला? I1 विद्युत धारा से ध्यान समझना है, बैटरी से कितना विद्युत धारा निकला? I1 विद्युत धारा निकला। यही विद्युत धारा इधर आया। ये I1 इधर से कितना आ रहा है? I1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। I1 आ रहा है, R एला है। इधर से ये बैटरी है, यही बैटरी से विद्युत धारा निकलेगा। तो बैटरी किधर से? प्लस से माइनस की ओर। तो एक प्लस से निकला, बहुत बढ़िया। मान लिया I2 विद्युत धारा निकला। कितना निकला? I2 विद्युत धारा निकला इधर से। अभी देखो I1 I2 दोनों यहाँ मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे I1 I2 दोनों यहाँ गल्ला मिलेगा, गल्ला मिलके फिर यहाँ निकलेगा। तो साथ साथ हाथ पकड़ करके तो कितना यहाँ पर आएगा? अरे इधर से R एला है I2, इधर से R एला है I1, दोनों यहाँ मिल गया है कोना पे। मिला कि नहीं? अब दोनों साथे में जाएगा हाथ पकड़ करके, दोनों साथे का कितना होगा? तो ये I1 प्लस I2 आएगा कि नहीं आएगा? यह I2 और हाथ पकड़ के साथ साथ गया, एकदम आराम से उछलते कूदते गाना गाते हो, टूडुम करते हुए। कौन बना रहा है रे? अरे कौन बना रहा है रे? असोमत। यहाँ देखो I1 प्लस I2 दोनों हाथ पकड़ के चल रहा है, टूडुम करके आराम से टूडुम करके आ रहा है, आराम से यहाँ तक पहुंच गया। अब इसके बाद बताओ क्या होगा? अब सिनेमा में क्या होगा रे? दोनों मिल गया, तब सिनेमा में यहाँ पर क्या होगा? बिछड़ेगा। क्या होगा? फिल्म मेन होता है, पहले मिलता है, फिर बिछड़ जाता है, फिर मिल जाता है। तो यहाँ बिछड़ेगा। यहाँ बताओ इधर कितना जाएगा? तो इधर I1 था रे, तो इधर I1 चल गया इधर। यहाँ दोनों साथे जो आया था I1 प्लस I2 साथ ही आया था, लेकिन यहाँ तक तो साथ था, लेकिन यहाँ साथ था, यहाँ तक दोनों का साथ दोनों का। एक बाद यहाँ पिछड़ेगा, तो इधर कितना जाएगा? इधर I1 चल जाएगा, इधर चल जाएगा I2। काहे का एक पड़े, जितना विद्युत धारा जाएगा उतने ना आएगा। अरे जितना ग्रास निकलेगा उतने ना आएगा पास। तो I1 निकला तेरा पास कितना आएगा? I1 आएगा। इधर से I2 निकला तेरा पास I2 जाएगा, फिर से लोड करके। कोई दिक्कत है? कर सकता है इसमें कर सकता है। अब देखो यहाँ पे इसको इतना कर लिए। अब देखो यहाँ पे
इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का जो है, इसके बाद हम लोगों का जो है, इसके बाद इतना कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग ये किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो आपका श्रृंखला नियम है, इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका दो गो बंद परिपथ है, दो गो, एगो है ए बी सी डी ए, एगो है बोला, एक और बंद परिपथ है, कौन सा, सी। यहाँ शुरू, ये यहाँ से डी, यहाँ शुरू डी सी पी क्यू डी, ये वाला परिपथ है। तो हम लोग श्रृंखला नियम पहले लगा रहे हैं ये वाला परिपथ पे, ये वाला परिपथ पे। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे, लिखेंगे परिपथ बंद परिपथ, बंद परिपथ किसके लिए, तो ए बी सी डी ए के लिए। तो बंद परिपथ ए बी सी डी ए के लिए लगा रहे श्रृंखला नियम रे बच्चा। तो यहाँ पर समझना है श्रृंखला नियम कैसे लगाते हैं, ध्यान समझना है। एक बार में अभी तक में कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है, खाली का बस बैटरी था दो, कोई यहाँ पे कोई यहाँ पर। हम लोग जानते हैं बैटरी के प्लस से विद्युत धारा निकलता है, माइनस की ओर जाता है। तो एकरा से निकला I1, एकरा से निकला I2, दोनों हाथ पकड़ के साथ साथ गाना गाते हुए यहाँ तक पहुंचा। अब फिर वो अलग अलग हो गया, इधर चल गया I1, चले गया I2 चले गया, ये परिपथ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को लगाना है किरचॉफ का दूसरा नियम, श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम समझाए हैं कि विभव का जोड़ क्या होता है, जीरो। विभव का क्या जोड़ क्या होता है, तो जितना विभव है। अच्छा एक बात और बताओ, ये भी जो है, भी ओम के नियम से क्या जानते हैं, भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है। तो ये जो भी के जगह पर हम लोग आई आर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, तो इसको एक और चीज लिख सकते हैं हम लोग कि समेशन ऑफ, ये जो भी लिखल है, भी के जगह पर क्या लिख देंगे, ओम चाचा के नियम से भी के जगह क्या लिखेंगे, रहता भी बराबर के जगह आई आर लिख सकते हैं। तो इसको भी तो बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं कि नहीं। भी के जगह पर लिख दिए आई आर, मतलब समेशन ऑफ आई आर बराबर जीरो। मतलब यहाँ पर जितना विद्युत धारा है, विद्युत धारा को प्रतिरोध से गुना करेंगे, विद्युत धारा को प्रतिरोध से गुना करेंगे, मतलब आई आर लिखेंगे। आई आर का जोड़ क्या होगा, जीरो होगा। आई आर का जोड़ क्या होगा, आई आर क्या आपका विभव है। अब यहाँ पर बस दो चीज करना है आपको, दो चीज क्या करना है, बस दो चीज समझना है आपको कि आपको दो ट्रिक याद रखना है कि जैसे देखो, अगर बैटरी के माइनस से, बैटरी के माइनस से, बैटरी के यदि माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, तो आपको लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है, E1 का मान, किसका मान, अगर माइनस से बैटरी के, यहाँ पर देखो अरे बउआ, यहाँ पर जो आपका है दो गो चीज, एगो विद्युत वाहक बल है, एगो आई आर प्रतिरोध है। तब यहाँ पर देखो किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, ई के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, ई के लिए। अभी इसको हटा दो, परिपथ इसको हटा दो। अभी पहले देखो ई के लिए याद रखना आपको चिन्ह, ये याद रखना शॉर्टकट ट्रिक है, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर देगा। पहले बताया था आपको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, वो दिमाग घूमने लगेगा क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, समझे कि नहीं। उसका भी ये शॉर्टकट तरीका एकदम है। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एकदम सबसे बेस्ट ब्रह्मास्त्र ही बोला कि खाली याद रखना कि अगर बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाएगा तो ई का मान लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है, पॉजिटिव, समझे कि नहीं। यदि बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जाएगा, प्लस से माइनस की ओर, तब लेना है ई का मान लेना है आपको, ई का मान लेना है आपको, ई का मान लेना है निगेटिव। क्या लेना है, अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे याद रहेगा भूल जाएगा, याद रहेगा। अब तो ई का मान तो याद रखा, ई का मान कैसे, कि अगर मान लो माइनस से प्लस की ओर जाएगा तो बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। यदि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे, तब क्या लेंगे, निगेटिव। क्या लेंगे रे, याद रहेगा भूल जाएगा, याद रखना है। अब दूसरा क्या, आई आर का मान प्लस में माइनस कैसे लेंगे, आई आर का मान प्लस माइनस में कैसे लेंगे, आई आर का मान प्लस माइनस में कैसे लेंगे, तो इसका ध्यान रखना है। यदि हम लोग धारा की दिशा में लेंगे, विद्युत धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा में रहेगा आई आर, तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। यदि धारा की दिशा में रहेगा तब आई आर का मान प्लस में कि माइनस में, प्लस में। और देखना अगर धारा के विपरीत दिशा में हो, धारा के विपरीत दिशा में यदि हो, धारा के विपरीत दिशा में यदि हो, तब लेना है आपको निगेटिव। क्या लेना है, निगेटिव। इसमें कभी कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, मतलब कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा इसमें, नहीं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर इतना समझ गए हम लोग, इतना समझ गए।
तब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर लिखना है बंद परिपथ के लिए, ये याद रहेगा ना कि विद्युत वाहक बल यदि लिखना है, यदि माइनस से प्लस जाएगा तो पॉजिटिव, इसको अगर प्लस से माइनस की ओर जाएगा तो निगेटिव। आई आर का मान लेना अगर धारा की दिशा में तो पॉजिटिव, धारा के विपरीत दिशा में तो निगेटिव। अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग बंद परिपथ लगाएंगे, बंद परिपथ अब लगाएंगे बंद परिपथ कौन सा रे, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए के लिए बंद परिपथ ए बी सी डी ए के लिए। अब देखो कैसे नियम लगाएंगे, इसके लिए नियम लगा रहे हैं इसके लिए। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान से जो है देख लो, जैसे यहाँ देखो इससे बिंदु यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, ए बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से रखेगा, ए बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ए बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए बिंदु से कितना भी धारा निकल जा रहा है, ये I1 जा रहा है जी, तो I1 गुना क्या हो जाएगा R1, अरे I1 गुना R1, तो ये लिख दिए I1 गुना R1 बराबर जो विद्युत वाहक बल होगा उसको बराबर के उस साइड लिखेंगे, बराबर के उस साइड लिखेंगे, विद्युत वाहक बल को बराबर के उस साइड लिखना है। तब बताओ यहां से स्टार्ट किए से बहुत बढ़िया, ये I1 R1 धारा की दिशा में तक किधर रे, अरे I1 किधर है, धारा की दिशा में रे, इसलिए लिए इसको पॉजिटिव का लिए पॉजिटिव। अब जरा बैटरी के बारे में सोचो, रास्ता में बैटरी मिल गया, तो बैटरी हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, तो बैटरी के माइनस से प्लस की ओर गए, बैटरी के माइनस से प्लस की ओर गए, तो जब माइनस से प्लस की ओर जाएंगे जब तब E1 का मान किस में लेंगे, अरे बताइए, जब बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, तब माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तब विद्युत वाहक बल का मान किस में लेंगे, पॉजिटिव में, मतलब प्लस E1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। अब देखो इसके बाद हमको तो इसी में घूमना है, एक में घूमना है रे, ए बी सी डी एक में घूमना है, यहां तक पहुंच गए। अब यहां देखो, इधर इधर देखो, इधर क्या I2 है, देखो रे I2 हम जा रहे इधर, लेकिन I2 जा रहा किधर, इधर ना, मतलब हम लोग धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं रे, अरे जा रहे इधर, इधर जा रेला है, लेकिन विद्युत धारा किधर आ रेला है, इधर आ रेला है। तो हम लोग जा रहे धारा की दिशा में कि धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या लेंगे रे, माइनस, क्या लेंगे माइनस। तो ये I2 R2 जो होगा किसमें, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो लिख देंगे माइनस I2 R2। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो अब इधर जा रहे थे, इधर गए, यहां तक पहुंच गए। अब बैटरी बताओ, बैटरी का विद्युत वाहक बल प्लस में कि माइनस में, तो इधर जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर न रे, अरे इधर न जा रहे रे, इधर जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तब विद्युत वाहक बल किसमें रे, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, माइनस E2 क्या हो जाएगा रे, अरे हो गया, कंप्लीट हो गया। कोनो दिक्कत है, यही श्रृंखला नियम है। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम श्रृंखला नियम यह है, श्रृंखला नियम यही है, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। ये तो लिख दिए बंद परिपथ ए बी सी डी ए के लिए, लेकिन यही श्रृंखला नियम जो है लगाओ इसके लिए, इस परिपथ के लिए इस बार लगाना है डी सी पी क्यू के लिए। तो कहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां दिखाई देगा आप लोग को। तो यहां पर लिख रहे हैं बंद परिपथ, इधर तो हो गया, लिख दिए हम लोग। अब लिख रहे हैं बंद परिपथ, बंद परिपथ जैसे बता रहे हैं आपको वैसे एग्जाम में करना है, बंद परिपथ डी सी पी क्यू डी के लिए। तो डी से स्टार्ट करें, डी से, तो डी सी पी क्यू डी के लिए। अब बताइए श्रृंखला नियम लगाना है, तो बस ये वाला प्लस माइनस वाला ध्यान रखिएगा। अब डी से स्टार्ट कर रहे हैं, डी से देखो यहाँ पर विद्युत धारा दौड़ रहा है इधर I2, इसी की दिशा में जा रहे हैं हम लोग। तो I2 R2 किसमें, प्लस में कि माइनस में, अरे I2 R2 प्लस में कि माइनस में, एक दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में ले लेंगे। तो I2 R2 इसी दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में ले लिए। अब बराबर विद्युत वाहक बल को बराबर को साइड लिखते हैं। विद्युत वाहक बल भी आपका एक तरह का वोल्टेज है, बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना, तो उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। अब देखो इधर जा रहे थे, बहुत बढ़िया, जा रहे माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो बैटरी का विद्युत वाहक किसमें रे, प्लस में, तो प्लस E1 हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ। ओकर बाद इधर आओ, यहां तक पहुंच गए। ओकर बाद फिर नीचे आ रहे हैं, इसे इधर जा रहे हैं, यहां से स्टार्ट किए, डी से चलना स्टार्ट किए, तो डी से I2 आ रहा था रे, तो I2 R2 धारा की दिशा में था, प्लस ले लिए। ओकर बाद फिर आगे बढ़े तो रास्ता मिला बैटरी, रास्ता में कौन मिला, बैटरी, रास्ते में भेलपुरी मिला, बैटरी मिला। तो बैटरी में क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से,
तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो बैटरी में क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए E2 ले लिया है बराबर की साइड E2 लेंगे, बहुत गलती होगा, E2 लेंगे, क्या लेंगे रे, E2 लेंगे, E2 प्लस में ले लिए, बहुत बढ़िया, यहाँ तक दिक्कत है, E1 लिख दे, गलती हो गया, E2 लेना है, तो E2 माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर पॉजिटिव ले लिए, और बाद यहाँ तक आ गए भेलपुरी खाते हैं, इसको देखो रे, इसके बाद साथ साथ के दौड़ रहा है I1 प्लस I2 जा रहा है इधर, क्रॉस टकरा रहा है R3 से, ये धारा की दिशा में ले रहे हैं, तो ये विद्युत धारा गुना प्रतिरोध करते हैं, तो विद्युत धारा कितना यहाँ पर है, तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस क्या I2, अब दोनों को किसे गुना करेंगे R3 से, अब बताओ प्लस मिलेंगे कि माइनस मिलेंगे, प्लस में, क्या कि धारा की दिशा में ही ले रहे हैं, इधर धारा जा रहा है, धारा की दिशा में ही ले रहे हैं, तो इसलिए देखो धारा की दिशा में क्या लेना है, पॉजिटिव क्या लेना है, तो धारा की दिशा में ही जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव ले लिए, बराबर E2 हो गया। अब एक बाद मान लो Q तक आए, Q से D पहुंचे, कोई मिला, कोई बैटरी नहीं मिला, मतलब यही हो गया कंप्लीट, ये क्या हो गया हम लोग का, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसको एक बार दो बार वीडियो देख लीजिए, एग्जाम में इसी तरह करना है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, खाली बस बैटरी के माइनस से प्लस की हो जाएगी तो पॉजिटिव लेंगे, बैटरी के प्लस से माइनस की हो जाएगी तो निगेटिव लेंगे, IR का मान धारा के दिशा में रहेगा तो पॉजिटिव, धारा के विपरीत दिशा में रहेगा तो निगेटिव। विद्युत धारा किधर से निकलता है, विद्युत धारा प्लस से निकलेगा, बैटरी के माइनस की ओर जाता है। बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल सा। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, समेशन ऑफ V बराबर 0। एकदम ध्यान रखना है, कहीं कुछ भी नहीं है, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेगा। आपको इसी तरह सॉल्व करना है, इसी तरह सॉल्व करना है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किरचॉफ का क्या नियम होता है, 2 नियम होता है, एक तो आपका बिंदु नियम, दूसरा क्या होता है श्रृंखला नियम। बस बिंदु आपका श्रृंखला नियम समेशन ऑफ V 0 हो गया ना। एक बार शॉर्ट है, फिर से देख लो, सिंपल सा। प्रथम नियम क्या होता है, समेशन ऑफ I बराबर 0, समेशन I बराबर 0। और द्वितीय नियम, ये श्रृंखला नियम का समेशन ऑफ V बराबर 0। यही V को क्या लिखते हैं, IR, क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं, बराबर 0। याद रहेगा, भूल जाएगा, याद रखना है, ये वाला प्रथम नियम है, ये वाला द्वितीय नियम है, भूलना नहीं है, दूसरे को समझा देना है। ये प्रथम नियम, ये वाला द्वितीय नियम। इसको करंट लॉ बोलते हैं, इसको वोल्टेज लॉ बोलते हैं, क्या वोल्टेज भी हो भाई, वोल्टेज लॉ, ये करंट लॉ। एकरा में किसका होता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है इसमें ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। याद रहेगा, चलिए हमको विश्वास है कि इतना याद रहेगा, इतना याद कीजिएगा तो आपको बन जाएगा। चलिए अगले वीडियो क्लास में मिलते हैं फिर।